नमस्कार। आज हम बीए प्रथम वर्ष कला हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत कबीर के पदों के विषय में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हमने ये देखा था कि कबीर भक्ति के पदों के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि कबीर अपने आप को मतलब आत्मा अपने आप को विरहिणी के रूप में प्रस्तुत करती है और परमात्मा को पति के रूप में मानती है। इसीलिए उससे विवाह के माध्यम से महामिलन की इच्छा रखती है। तो इसलिए विवाह का यहाँ पर रूपक के माध्यम से आत्मा परमात्मा के मिलन की बात हम इससे पूर्व की पढ़ चुके हैं। आज हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि एक भक्त जो है वो किस प्रकार से ईश्वर प्राप्ति के लिए या परमात्मा के साक्षात्कार के लिए किस प्रकार से प्रयास कर सकता है या उसको करना चाहिए। तो प्रस्तुत पद में मन रे जागत रहिए भाई, गाफिल होई बसत मति खोवे, चोर मुसे घर जाई। इस पद के माध्यम से कबीर ने ये बताने का प्रयास किया है कि अपने मन को ज्ञान चेतना से आलोकित होने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए, क्योंकि ज्ञान की साधना के द्वारा मनुष्य सांसारिक मोह माया से मुक्ति पा लेता है और परमात्मा से साक्षात्कार कर सकता है। तो इसलिए कबीर कहते हैं मन रे जागत रहिए भाई, कि हे मन तुम जागते रहो, तुम सदा ही जागृत अवस्था में रहो। गाफिल होई बसत मति खोवे, चोर मुसे घर जाई। गाफिल होना यानी असावधान होना, यानी कि बेहोशी की स्थिति में रहना, यानी जागृत होते हुए भी बेहोश रहना, कि हमें एहसास ही नहीं हो पाया कि कब जो मोह माया क्रोध लोभ मद इस सब ने जो चोर हैं, ये सारे जो चोर हैं वो कब हमारे घर में मन रूपी घर में घुस गए और हमारी चेतना का उन्होंने हरण कर लिया। कौन सी चेतना? ईश्वर प्राप्ति की चेतना। ईश्वर को प्राप्त करने की जो हमारी बुद्धि है, मति है, उसको वो क्या करते हैं? खोए नहीं। ऐसा हमें प्रयास करना है। तो इसलिए कह रहे हैं कबीर मन रे जागत रहिए भाई, कि हे मन तुम जागते रहो, क्योंकि गाफिल होई बसत मति खो, कि गाफिल होकर असावधान होकर के तुम मत रहो, मति खो, अपनी बुद्धि को मत खो, अपनी चेतना को मत खो। चोर मुसे घर जाए, क्योंकि काम क्रोध लोभ मोह मद ये सब जो चोर हैं वो मन रूपी घर में प्रवेश न कर जाएं, इसलिए तुम सावधान रहो। षट चक्र की कनक कोठरी बसत भाव है सोई, कि हमारे शरीर में षट चक्र जो हैं वो षट चक्र रूपी एक स्वर्ण की कोठरी बनी हुई है, और उस स्वर्ण की कोठरी में कुंडलनी सुप्त अवस्था में है। तो जब प्राणायाम के द्वारा कुंडलिनी षट चक्रों को भेदती हुई ऊपर की ओर जाती है तो बसत भाव है सोई, तो वहीं पर ही समस्त प्रकार के भाव विद्यमान होते हैं, क्योंकि ताला कूची कुलफ के लागे उघड़त बार न होई, कि जो उस कुंडलनी के ऊपर जो षट चक्रों को भेद करके जो ऊपर जाती है तो वहां जाने पर ताला कूची जो ताला है वो चाबी के माध्यम से कुंडलनी के माध्यम से वो षट चक्रों का भेदन कर लेती है और वो ऊपर जाती है। तो ताला चाबी जो है वो खुल जाते हैं, लोहे के जो ताले हैं वो खुल जाते हैं और घर के अंदर के भेद की तरह समस्त रहस्य प्रकट हो जाते हैं। उघड़त बार न होई, कि उसको उघड़ने में या रहस्य का प्रकट होने में देर नहीं लगती।
पंच पहरवा सोई गए हैं, बसते जागण लागी। पंच पहरवा यानी कि जो हमारी पांचों ज्ञानेंद्री हैं वो क्या होती हैं, सो जाती हैं। और बसते जागण लागी, और फिर मन में बसते जागण लागी कि ये जब इंद्रियां सो जाती हैं तो फिर हमारे मन में परम तत्व का ज्ञानोदय हो जाता है। किस तरीके से कि वो कह रहे हैं कि जब ताला खुल जाता है, लोहे का ताला, कुलफ यानी लोहे का, तो ताला खुल जाता है तो क्या होता है कि जो घर के अंदर, मन के अंदर का जो भेद होता है वो रहस्य प्रकट हो जाता है। पंच पहरवा, जो उस अवस्था में जो शरीर की जो समस्त क्रिया का संचालन करने वाली जो हमारी पांचों इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां, वो सो जाती हैं और इस प्रकार से वे शरीर की पहरेदारी नहीं कर पाती हैं। अर्थात जो पांचों ज्ञानेंद्रिय रूपी जो पहरेदार हैं वो अपनी गति को स्थिर कर देते हैं या सोई गए यानी सो जाते हैं और ब्रह्म रंध्र में पहुंच जाती हैं। जब वो सो जाती हैं तो कुंडलिनी जागृत हो जाती है और वो शून्य शिखर की ओर आगे बढ़ने लगती है और ब्रह्म रंध्र तक पहुंच जाती है। बसते जागरण लागी, तो फिर वो ब्रह्म रंध्र में जाकर के पहुंच जाती है तो व्यक्ति को जागना होता है यानी चेतना उसकी जागृत होती है। करत विचार मन ही मन उपजी, ऐसा मन में विचार करते ही उस परम तत्व का ज्ञान हो जाता है। करत विचार मन ही मन उपजी, ना कहीं गया ना आया। इस तरह की सिद्धि से ज्ञानात्मा ब्रह्म का साक्षात्कार करने लगती है कि मन में ऐसा विचार करते ही कि जब पंच जो पहरेदार हैं या ज्ञानेंद्रिय रूपी जो पहरेदार हैं वो अपनी गति को स्थिर कर लेते हैं तो ऐसी स्थिति में जो हमारी कुंडलिनी सोई हुई है वो सोई हुई कुंडलिनी जागृत हो जाती है और शून्य शिखर की ओर बढ़ते हुए वो ब्रह्म रंध्र तक पहुंच जाती है। तो ऐसा मन में विचार करते ही उस परम तत्व का ज्ञानोदय हो जाता है। करत विचार मन ही मन उपजी, कि ऐसा विचार करते ही मन में ही ज्ञान चेतना जाग जाती है, ना कहीं गया ना आया, ना कहीं जाने की आवश्यकता होती है ना कहीं आने की आवश्यकता है, मन में ही हृदय में ही ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है। कहे कबीर संसार सब छूटा, राम रतन धन पाया। तो कबीरदास जी कहते हैं कि इस प्रकार राम रूपी रतन धन को प्राप्त करके मैं सांसारिक संशय से मुक्त हो गया हूँ। कि जो मेरा संसार में आने पर संशय बना हुआ था वो संशय जो है मैंने राम रूपी अमूल्य रतन धन को प्राप्त करके उस संशय से मैंने मुक्ति प्राप्त कर ली है। तो इस प्रकार से कबीर इस पद के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि योग साधना के द्वारा साधक कुंडलिनी को जागृत करके अपने भीतर ही परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है। इसके लिए उसको अपनी आंतरिक चेतना को जागृत करना आवश्यक होता है। इसके साथ ने यह भी बताया है कि उनकी जो रहस्यवादी भक्ति भावना है वो उन्होंने इसमें प्रकट की है। उन्होंने यहाँ पर माया को चोर बताया है और 5 जो ज्ञानेंद्रियां हैं उसको यहाँ पर उन्होंने पहरेदार के रूप में स्पष्ट किया है। अब हम अगला पद देखेंगे। पंडित वाद वदंते झूठा, राम कया दुनिया गति पावे, खांड कया मुख मीठा। इस पद के माध्यम से कबीर यह बताना चाहते हैं कि मनुष्य का उद्धार भगवान की भक्ति करने के अतिरिक्त और किसी प्रकार से नहीं हो सकता। जो दूसरे उपाय हम करते हैं वो सब उपाय क्या हैं, व्यर्थ हैं। तो इसलिए कबीर कहते हैं पंडित वाद वदंते झूठा, कि
कबीर कहते हैं कि जो ज्ञानी लोग हैं वो अपने आप को विद्वान मानते हैं और इसीलिए वाद विवाद करते हैं। तो कह रहे हैं कि यदि जो पंडित या ज्ञानी लोग वाद विवाद करते हैं तो ऐसी स्थिति में यदि राम नाम का उच्चारण करने मात्र से ही मुक्ति हो जाती तो वो कहते हैं कि खांड खाने से मुंह मीठा हो जाता। राम कया दुनिया गति पावे, कि राम कहने मात्र से ही सारा संसार दुनिया जो है वो गति को प्राप्त कर लेती, यानी उनकी मुक्ति हो जाती। खांड गया मुख मीठा, और यदि कोई खांड कहता तो खांड कहते ही उसका मुख जो है वो मीठा हो जाता। पावक कया पाव जो धावे, इसी प्रकार से यदि कोई पावक यानी अग्नि का नाम लेता तो उसको जलन होने लगती, पाव से दाझे यानी जलने लगता। और जल कहे तृषा बुझावे, जल का नाम लेता तो उसकी प्यास बुझ जाती। भोजन कया भूख जे भाजे, भोजन कहने मात्र से ही भूख मिट जाती। तो सब कोई तिरी जावे, तो कहते हैं कि फिर तो संसार में हर प्रकार से तब सब कोई तिरी जाए, यानी हर किसी का उद्धार हो जाता, हर किसी को मुक्ति मिल जाती या किसी प्रकार का कष्ट किसी को नहीं होता। तो कह रहे हैं कि इस प्रकार से राम के नाम का उच्चारण करने से ही भवसागर से मनुष्य तर जाता। मनुष्य के साथ नर के साथ सुहा हरि बोले, हरि परताप न जाने। ये उस बात को कह रहे हैं कि जैसे मनुष्य के साथ में सुआ तोता जो है वो रहता है तो हरि बोले, हरि का यानी राम का नाम का उच्चारण करना वो सीख जाता है, तो वो राम के नाम का उच्चारण करता है। हरि प्रताप ना जाने, लेकिन वो हरि के प्रताप को, ईश्वर के प्रताप को या उसके प्रभाव को नहीं जानता। जो कबहू उड़ी जाए जंगल में बहुरी न सुरते आने, कि इसलिए यदि वह कभी पिंजड़े से उड़ करके जंगल में चला भी जाता है तो उसे फिर राम के नाम की याद नहीं आती, सुरत नहीं आती, यानी उसका स्मरण नहीं होता कि मुझे राम के नाम का स्मरण भी करना है। साची प्रीति विषय मायासु हरि भगतन सु से, तो इसलिए कबीर कहते हैं कि केवल राम के नाम का उच्चारण करने से कुछ नहीं होता। बिना ईश्वरीय साक्षात्कार के, बिना आत्मिक अनुभूति के भक्ति भावना रखना क्या है, उसी प्रकार से व्यर्थ है जिस प्रकार व्यक्ति धन का नाम लेने से कोई धनवान बन जाता है। साची प्रीति विषय मायासु, विषय और विषय वासनाओं से, माया मोह से जो सच्ची प्रीति रखता है, हरि भगतन सुहासी, और जो हरि के भक्तों का मजाक उड़ाता है, कहे कबीर प्रेम नहीं उपजा, कि कबीरदास जी कहते हैं कि जिसके मन में ईश्वर के प्रति प्रेम का भाव उत्पन्न नहीं हुआ, बांध्यो जमपुर जासी, ऐसा व्यक्ति क्या होगा, इन सारे कष्टों को, इन सारे कर्मों को अपने साथ बांध करके जमपुर जाएगा, यानी यम लोक जाएगा। इसलिए ईश्वर की सच्ची भक्ति करनी आवश्यक है। केवल राम के नाम का स्मरण मात्र से या उसके उच्चारण मात्र से व्यक्ति का इस भव सागर से उद्धार हो जाए, ऐसा नहीं है। कबीर इस बात का विरोध करते हुए कह रहे हैं कि जो कहा गया है ज्ञानी लोगों के द्वारा कि ईश्वर के नाम का या राम के नाम का उच्चारण करने मात्र से ही मुक्ति हो जाती है, तो इस बात को उन्होंने तोते के द्वारा, जैसे कि राम नाम रटने और भगवान की भक्ति करने में अंतर को उन्होंने तोते के उदाहरण के द्वारा स्पष्ट किया है। तो इस प्रकार से कबीर ने अंध आस्था का खंडन किया है कि हमें दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है। यदि ईश्वर को की हमें भक्ति करनी है तो हमें सच्चे मन से उसकी भक्ति करनी चाहिए। आज के व्याख्यान में इतना ही। धन्यवाद।